पीएम मोदी के गुजरात मॉडल को लेकर अमित शाह ने क्या बताया? देखें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने बताया कि कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित किए, जिसमें 24 घंटे बिजली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और वन बंधु कल्याण योजना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। शाह ने कहा कि गुजरात में समस्याओं का फलक बदला और मोदी जी ने उन्हें सफलतापूर्वक संबोधित किया। अगली बड़ी खबर, आजादी के बाद भारत के सामर्थ्य को नजरअंदाज। कांग्रेस पर पीएम मोदी का वार। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। अगली बड़ी खबर, मिलिट्री ऑपरेशंस का राजनीतिकरण गलत। देखें, मेजर बेदी से खास बातचीत। 1965 युद्ध के 60 साल पूरे होने पर वीर चक्र से सम्मानित मेजर अमाईरोईस्टास बेदी ने भारतीय सेना के अनुभवों और भविष्य की चुनौतियों पर बात की। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बेहतरीन सैन्य अभियानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो देश के लिए गलत है। अगली बड़ी खबर, आज तक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी के व्यक्तित्व और कार्यशैली पर की बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए अगले 15 से 20 साल तक कोई रिक्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी बड़ी से बड़ी चुनौती आने पर घबराहट नहीं दिखाई। अगली बड़ी खबर, आज तक पर गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी संघ रिश्ते सियासी सफर चुनौतियों पर की बात। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों पर प्रकाश डाला, जो 80 के दशक में शुरू हुए थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम की नीति गुजरात में उनके मुख्यमंत्री काल से लेकर दिल्ली तक प्राथमिकता रही है। शाह ने गुजरात में मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया, जिसमें 2001 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण, बिजली सुधार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और आदिवासी विकास शामिल है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने भावनगर को दी बड़ी सौगात। देखें, शतक आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का दौरा किया, जहां उन्होंने भावनगर में समुद्री से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार में राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जादू परिवार में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है। देखें, शतक आज तक। अगली बड़ी खबर, असर पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन। किंग चार्ल्स का वे भेजा खास तोहफा। इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने 75वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर दुनिया भर के नेताओं और मशहूर हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजीं। इस सूची में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III का नाम भी शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामना संदेश के साथ एक कदम का पौधा भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर इस कदम के पौधे को लगाते हुए दिखे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल उत्तराखंड में कुदरत का कोहराम। सितंबर की बारिश जल प्रलय का संकेत है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल के किन्नौर स्थित थाच गांव में बादल फटने से अचानक आए सैलाब में घर, खेत और बगीचे तबाह हो गए। वहीं 17 सितंबर को उत्तराखंड के नंदनगर में भी बादल फटने से गांव में सैलाब आ गया। एक ग्रामीण के अनुसार विराट को ऊपर से पानी आया, वज्रपात हुआ। हम लोग घरों के अंदर थे, बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई, तक गदर के में भी नहीं बचा, मकान में टूट। अगली बड़ी खबर, हिमाचल उत्तराखंड में कुदरत का कोहराम। सितंबर की बारिश जल प्रलय का संकेत है। सितंबर है भारी, बादल फाड़ तबाही जारी। शिमला की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल के किन्नौर स्थित थाच गांव में बादल फटने से अचानक आए सैलाब में घर, खेत और बगीचे तबाह हो गए। वहीं 17 सितंबर को उत्तराखंड के नंदनगर में भी बादल फटने से गांव में सैलाब आ गया। एक ग्रामीण के अनुसार विराट को ऊपर से पानी आया, वज्रपात हुआ। हम लोग घरों के अंदर थे, बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई, तो कुछ भी निबानी गिरे बचा। मकान में टूट गई गाय, भैंस बह गई। अगली बड़ी खबर, पहाड़ों पर कुदरत का कहर। क्या भारत भूटान से सबक लेगा? देखें, जाते हुए मानसून ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है। पिछले कुछ दिनों में किन्नौर और चमोली जैसे इलाकों में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कई लोग लापता हो गए हैं और सड़कें बह गई हैं।
नंदनगर में एक ऐसे घर में मातम पसर गया जहां 3 दिन बाद शादी होनी थी, लेकिन अब पूरा मकान ध्वस्त हो चुका है। एक शोकाकुल व्यक्ति बस इतना ही कह सका, आप मेरी लड़की। इस आपदा के बीच भूटान का मॉडल एक सबक के रूप में सामने आता है। अगली बड़ी खबर, बैंक एजेंट ने जवान को कहा, गंवार। अभद्र टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग तेज। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला रिकवरी एजेंट ने सेना के एक जवान को अपमानित किया है। यह महिला मुंबई के HDFC बैंक की लोन रिकवरी एजेंट हो सकती है। जवान ने लोन के ब्याज को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में महिला ने उसे गंवार कहा और यह भी कहा कि तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं और ऐसे ही लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं।